नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए यूपी पुलिस से संबंधित जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप यूपी पुलिस का फॉर्म भर दिया है तो आप लोग स्पेशली यूपी के जितने भी जीके क्वेश्चन हैं आप उनको टारगेट रखेंगे। तो आज हम यूपी से संबंधित जितने प्रश्न होंगे और आपके जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन होंगे मैंने यहाँ पर उनको रखा है। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आपकी जो एग्ज़ाम है वो 23 से स्टार्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है। तो देखो, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे वो संभवतः आपसे उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग अगर यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोग उत्तर प्रदेश संबंधित सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लें, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पर आप लोगों को यूपी पुलिस की सभी क्वेश्चनों की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो आज हम आपको यूपी पुलिस से जितने उत्तर प्रदेश से जीके क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पर आपको हम कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पर आपको बताते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश से किस जनपद से प्रवेश करती है। तो यहाँ पर आप बताएंगे गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है। तो कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। कितने जिलों से? 28 जिलों से जो गंगा नदी है वो यहाँ पर होकर गुजरती है, 28 जिलों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी और यहाँ पर कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और यहाँ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको हम बता देते हैं, इसको आप तैयार कर लीजिए। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नवंबर 2008 में गंगा नदी को यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, विजय सागर पश्चिमी बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है? विजय सागर पश्चिमी बिहार, ये कहाँ पर स्थित हमारा है? उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। ये आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आप सभी को पता है, मिर्ज़ापुर झांसीपुर का जो एरिया है उधर साइड ही लाल मृदा पाई जाती है। तो आप इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। लाल मृदा में मतलब कि आप ध्यान रखेंगे, लाल मृदा एक प्रकार की जैविक नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना आदि की कमी के अधिकता कारण यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि लाल मृदा में लौह अंश की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो अब इसको आप ध्यान रखेंगे, लौह अंश की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है सुमेलित कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ पर सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र और संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो सी वाला है, सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र, ये इसकी सही मिलान नहीं है। आपको बता दें लखीमपुर खीरी अधिकतम है, बिल्कुल सही है। और सीतापुर जो है वो हमारा क्या होगा? सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला। ये आप ध्यान रखेंगे, जो सीतापुर है वो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला जिला है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर,
उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्हांकित किया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका उत्तर प्रदेश का साइन है उसमें 2 मछली आपको ऐसी दिखाई गई हैं, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो वो हमारा कहाँ से लिया गया है? वो हमारा लखनऊ के रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लखनऊ के रूमी दरवाज़ा। ये हमारा कहाँ पे है? ये हमारा लखनऊ में है। लखनऊ में रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। इसका निर्माण हमारा किया था नवाब आसफ उद्दौला। किसने किया था? आसफ उद्दौला ने किया था। किसने किया था? नवाब आसफ उद्दौला ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जून 2023 में किस राज्य में प्रसिद्ध बिहू क्यू महोत्सव बनाया जाता है? तो यहाँ पर बिहू क्यू जो महोत्सव है वो किस राज्य में बनाया जाता है? तो ये कहाँ बनाया जाता है? हमारा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ बनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर, किस देश के लिए स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? हमारी एलन मस्क की कंपनी है। अभी आप ध्यान रखेंगे, स्पेस एक्स जो कंपनी है वो एलन एक्स की कंपनी है। यहाँ पर कह रहा है क्षत्रिया-1 नामक संचार उपग्रह को लॉन्च किया था। तो यहाँ पर कह रहा है किस देश के लिए? तो स्पेस एक्स ने किस देश के लिए क्षत्रिया-1 नामक संचार उपग्रह लॉन्च किया था? तो किसके लिए लॉन्च किया था? इंडोनेशिया के लिए। किसके लिए किया था? इंडोनेशिया के लिए लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2023 में इसको लॉन्च किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, 2023 में इसको लॉन्च किया था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया? तो कौन सा हमारा स्टेशन है? वो हमारा स्टेशन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। कौन है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच एक युद्ध था जो किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? वो हमारा हुआ था 1962 में युद्ध हुआ था। चीन भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच एक युद्ध था जो वर्ष 1962 में हुआ था। चीनी सेनाओं ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था। युद्ध के लिए भारतीय सेना तैयार नहीं थी। पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों के भय से चीन ने 21 नवंबर 1962 को एक पक्षीय युद्ध पर विराम घोषित कर 20 किलोमीटर पीछे हट गया था। तो ये यहाँ पर पूरी इसकी स्टोरी थी, तो मैंने आपको बता दी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि हर्यक वंश से मगध के पहले प्रशासक कौन थे? तो कौन थे? हमारे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार थे, जो कि हर्यक वंश के यहाँ पर पहले राजा थे। तो बिंबिसार के बाद कौन आएंगे? हमारे अजातशत्रु आएंगे। इनके बाद इनका जो पुत्र था वो गद्दी पर बैठा था, अजातशत्रु बैठा था। अजातशत्रु के बाद कौन था? उदयन था। कौन था? उदयन था। जो उदयन, इसके बाद अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। और उदयन के बाद कौन बैठा था, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप ध्यान रखेंगे, बिंबिसार जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। कौन था? जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो यहाँ पर राज्यपाल कौन था? तो यहाँ पर हमारा राज्यपाल था गियासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गियासुद्दीन जो हमारे राज्यपाल थे। कौन थे? ये हमारे राज्यपाल थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मांडफोर्ड सुधार रिपोर्ट का प्रस्तुत किया गया? ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मांडफोर्ड सुधार रिपोर्ट कब ये लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 1918 में। कब लागू हुई थी? 1918 में लागू हुई थी।
इसके बाद 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किनके बीच में समझौता हुआ था? तो पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी थे और भीमराव अम्बेडकर जी थे। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो पूना पैक्ट था वो 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत यानी वाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा पर्वत है जिसको वाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो वो पर्वत हमारा कौन है? धौलागिरी। कौन है? धौलागिरी जो पर्वत है वो यहाँ पर वाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? एक तवांग डिस्ट्रिक्ट है, एक लहासा डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला यहाँ पर कौन सा दर्रा है? वो हमारा दर्रा कौन है? बूमला दर्रा। कौन है? बूमला दर्रा है, जो कि हमारा कहाँ पर पड़ता है? ये हमारा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी झील नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे जो लंबी झील है वो वेम्बनाड झील है। कौन सी झील है? वेम्बनाड झील है, जिसकी लंबाई कितनी है? 134 किलोमीटर। कितनी है? 134 किलोमीटर है। ये आप ध्यान रखें, इसकी पूरी जो लेंथ है वो 134 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच में कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो कौन सा क्षेत्र है? तो वो यहाँ पर हमारा क्षेत्र हो जाएगा अम्बाला। अम्बाला ऐसा क्षेत्र है जो गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच का क्षेत्र को अलग करता है। इसके बाद दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो हमारा दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? क्या है? संवादिक निकाय, संवादिक निकाय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, 10वां। इसके बाद जो 11वां था वो किया गया था 26 नवंबर को किया गया था। 1949 डेट यही थी, 26 नवंबर 1949। इसके बाद जो 12वां हुआ था वो 24 जनवरी को हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे, 12वां वाला हुआ था 24 जनवरी 1950 और 11वां वाला हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और 10 वाला तो बता दिया, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो ये हमारी हो जाएगी, ये आपके यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो ये राज्य सरकार होगा नहीं, केंद्र सरकार होगा नहीं, भारतीय नागरिक और मौलिक अधिकार ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ चुका है, कितनी होती है? 20। इसे आप ध्यान रखेंगे, 20। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विधान परिषद की जो मेंबरशिप के लिए आपको न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु चाहिए। इसके बाद संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो योजना आयोग के बारे में उपबंध नहीं है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने
टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा है। तो कौन सा विषय, कौन सा वो हमारा था संशोधन? तो वो हमारा संशोधन था यहाँ पर 88 वाला। कौन सा था? 88 संशोधन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो किस समिति से जुड़ा हुआ है? लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ है। इसे आप ध्यान रखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके पॉलिटी से हैं। किससे हैं? यानी कि आपके पॉलिटी से सभी के सभी ये क्वेश्चन हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी के दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो किस में किया गया है? बिलोडन गरीब। कौन से? बिलोडन गरीब। इसे आप ध्यान रखेंगे। ये आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र का प्रश्न है। किसका है? अर्थशास्त्र का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पा अवधि के लिए उधार देता है, वह क्या कहलाती है? उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उस क्रिया को हम लोग कहते हैं रेपो दर। क्या कहते हैं? रेपो दर। ये भी आप ध्यान रखेंगे, रेपो दर। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, बड़े वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये आप क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिए, आपके क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कब हुआ था? तो ये किया गया था हमारा 1969, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। कितनी बैंकों का किया गया था? 14 बैंकों का किया गया था। कितनी बैंकों का किया था? 14 बैंकों का हुआ था 1969 में, 14 बैंकों का। इसके बाद, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। तो यहाँ पर आपको बताना पीडीएस के बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो पीडीएस के बारे में, तो पीडीएस का सबसे पहले फुल फॉर्म आप देख लीजिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये आपका यहाँ पर फुल फॉर्म होगा। और इसके अब कथन देख लेते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रियायती मूल्य का खाद्यान्न मिलता है। ये भी बिल्कुल सही है। अब बी वाला देखते हैं। वर्ष 1997 में पीडीएस लक्षित उपभोक्ताओं के लिए टीपीडीएस बनाया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। पीडीएस की परिकल्पना 1967 में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम के रूप में की गई। ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। देश में पीडीएस को 2007 से बंद कर दिया गया था। तो ये ऑप्शन गलत है। उसमें कहा भी गया था असत्य कथन को पहचाने। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है पीएमजीवाई का पूरा नाम क्या है? तो पीएमजीवाई का आपको पूरा नाम बताना है। तो पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत काफ़ी योजनाएं चलती हैं, जैसे कि मिड डे मील योजना, समेकित बाल विकास योजना, किशोरी शक्ति योजना। इसके अंदर 3 योजनाएं चलती हैं, आप ध्यान रखेंगे। पहली मिड डे मील योजना, दूसरी समेकित बाल विकास योजना, तीसरी किशोरी शक्ति योजना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो इन क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कब कितना कार्यकाल था? 2012 से 17 के बीच का कार्यकाल 12वीं पंचवर्षीय का कार्यकाल था। इसके बाद 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। प्रसिद्ध संपादक, कवयित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सी पुस्तक के लिए, यहाँ पर कौन सी भाषा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो वो भाषा कौन थी? असमिया। कौन थी? असमिया। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इंदिरा गोस्वामी को असमिया भाषा के लिए, इंदिरा गांधी जो ये थी इंदिरा गोस्वामी को, इनको यहाँ पर 36वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2002 में। कब दिया गया था? 2002 में दिया था।
इसके बाद आप ध्यान यहाँ पर रखेंगे, यह जो थी एक प्रसिद्ध संपादक और कवयित्री, विदुषी और लेखिका थीं। जो विदुषी थीं ये एक प्रसिद्ध संपादक भी थीं, कवयित्री भी थीं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो इनकी पुस्तक थी वो काफ़ी एक फेमस पुस्तक है इनकी इनकी है विदुषी जी की रामायण गंगा। कौन सी है? रामायण गंगा से ब्रह्मपुत्रक। कौन सी पुस्तक है? रामायण गंगा से ब्रह्मपुत्रक। ये आप ध्यान रखेंगे, रामायण गंगा से ब्रह्मपुत्रक विदुषी जी की ये पुस्तक थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका हमारा किस भाषा के लिए ज्ञान पुरस्कार दिया गया था? असमिया के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारी संबंधित है क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? तो लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने। किसने किया था? जॉन नेपियर में 1614 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1614 ईस्वी में किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको तमाम देशों की मुद्राएं दी गई हैं, आपको पूछा गया है कौन सी ढंग से मिलाई गई हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान करेंगे, जो रूस की जो मुद्रा होती है वो हमारी रूबल होती है। क्या होती है? रूबल। इसके बाद जो चीन की मुद्रा होती है, चीन की वो मुद्रा होती है युआन। क्या होती है? युआन। तो ध्यान रखेंगे, जो युआन मुद्रा है वो हमारी कहाँ की है? चीन की है। और जो भूटान की जो मुद्रा है, भूटान की जो मुद्रा है वो हमारी मुद्रा क्या होगी? नगुल ट्रम। कौन सी है? नगुल ट्रम। ये हमारी भूटान की मुद्रा है। और म्यांमार की मुद्रा है क्यात। क्या है? म्यांमार की मुद्रा हमारी क्या है? क्यात। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। तो अब यहाँ पर देखेंगे, हमने आपको बता दिया, अब हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर रूस की मुद्रा क्या है? रूबल, जो कि गलत है। भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम, जो कि गलत है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात, बिल्कुल सही है। चीन की हमारी मुद्रा क्या है? युआन, ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑस्ट्रिया की जो राजधानी क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ब्यूनस आयर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ब्यूनस आयर्स है, ये किस देश की यहाँ पर राजधानी है? ये हमारी अर्जेंटीना की राजधानी है। और रोम की राजधानी क्या है? इटली। ये इटली की राजधानी है। और जो वियना है, वियना हमारी ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और जो डबलिन है, डबलिन हमारी आयरलैंड की राजधानी किसकी है? आयरलैंड की। तो यहाँ पूछा गया था ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो वियना हो जाएगी। ये आप ध्यान रखेंगे, डबलिन किस देश की राजधानी है? आयरलैंड की। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, सीस्मोमीटर द्वारा आविष्कार किया गया था। जो हमारा सीस्मोमीटर था उसका आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? ल्यूगी पल्मिरी ने किया था। नहीं, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे हमारे 75 क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेंगे, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पर नए हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको नेक्स्ट यहाँ पर सैम्पल पेपर अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें नेक्स्ट सैम्पल पेपर चाहिए।